is the easiest approach towards manifestation. यानी कि अगर आप manifestation को या steps after making your dua सीखना चाहते हो तो this video is for you, because I am going to break down the process of manifestation in the easiest possible way. If you are new here, my name is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief. और इस वीडियो में आपको पता है कि मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ द इजीएस्ट पॉसिबल वे टू गेट योर डिजायर्स. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऑल्सो अगर आप मैनिफेस्टेशन में डिसिप्लिन नहीं रहते हो और आपको एक ऐसी पर्सनलाइज या कस्टमाइज्ड कोचिंग चाहिए जो आपको आपके पर्सन की पसंदीदा औरत बना दे, then go to my website, link is in the description box and sign up for the पसंदीदा औरत चैलेंज. और अगर ये आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से दूर रखे हुए है, then you can sign up for the पसंदीदा औरत चैलेंज. मैं हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ उसकी पसंदीदा औरत हक से, द थर्ड पार्टी रिमूवल चैलेंज, because it's all in our consciousness. And also from 5th of December, we are going to start the monthly challenge, that is self-concept challenge, that will transform your mind from the slave mindset to the queen mindset, where you know that you don't have to please people to prove your worth and you don't have to put in extra efforts to receive efforts. So everyone is generally talking about कि मैं दुआ करी हूँ बट मुझे मेरी दुआ पर बहुत यकीन है, और फिर भी you are in the state of desperation कि मेरी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती. That's why you are here. You want to know the secret, the big secret behind getting your desires manifested in your reality. सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो ये है कि you are doubting your desire itself. आप अपनी डिजायर पर डाउट कर रहे हो कि ये चीज मेरे माइंड में है या मेरे दिल में है, बट अल्लाह डज नॉट वांट टू गिव इट टू मी. आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, ठीक है, और मैं ये चीज समझती हूँ बहुत गहराई के साथ कि इफ समथिंग is in your heart, you can have it. It's meant for you. ठीक है, वो आपने चाहे ईगो बेस्ड आप उसको समझ रहे हो, चाहे वो किसी से इंस्पायर हो के आपका दिल कर रहा है कि आई टू वांट टू हैव दिस डिजायर, जो मर्जी डिजायर है, इट्स मेंट फॉर यू पीरियड. किसी और के पास वो है, आप वो चाहते हो, इट्स मेंट फॉर यू पीरियड. सिंपल. मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि your belief will win over everything. किसी को कुछ चाहिए या किसी को कुछ नहीं चाहिए, अगर वो चीज आपको चाहिए, it's meant for you. If it's in your heart, you are making dua for it, it's meant for you and you can practically have it. सबसे पहली जो उलझन जिसमें हम सब पड़ जाते हैं, पता नहीं ये डिजायर मेरे लिए है कि नहीं, ठीक है, दैट इज योर रिस्क. कि दिल में है तो इट्स मेंट फॉर यू. व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ थिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू. आप ऐसे पर्सन के लिए डिजायर नहीं कर सकते हो, ठीक है. यू कैन लाइक डिजायर फॉर समवन फॉर अ शॉर्ट वाइल, ठीक है, आउट ऑफ attraction, out of infatuation, but you cannot keep on asking for them. And since you have the options to select your partner, to select your life, to choose with your thoughts, your qadr, because every moment is basically a product of योर कदर, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं और आप उसमें से चूज करते हो तो आपकी रियलिटी आप सिलेक्ट करते हो. सो इट्स अ कंप्लीट टॉपिक जो किसी और वीडियो में समझाऊंगी. लेकिन आपके पास पर्सन्स की, आपके पास अपनी रियलिटीज की, आपके पास अपनी जिंदगी को खुश, बुरा, उदास, डिप्रेस्ड, एंजियस
ये सब बनाने की हर तरह की चॉइसेस है, एंड इट्स यू हु इज गोइंग टू सिलेक्ट एनीथिंग दैट यू वांट. सबकी तकदीर में सब कुछ होता है, बट इट्स द माइंड दैट इज फिक्स्ड, लिमिटेड और वेरी लिमिटेड, और वेरी लिमिटेड. ठीक है, तो अभी आपने अगर अपनी चॉइस को ये समझ रहे हो कि ये अल्लाह के लिए नहीं है इसलिए मुश्किलात आ रही हैं, मुश्किलात आपने खुद बनाई हुई हैं. सो लेट्स walk into the concept of manifestation and the concept of the steps that you shall be taking after making this dua for your desire. So for your desire, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको चेज करो. Nowhere it's written in Quran और कहीं पर भी, और आप मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में देखो, they are not focusing on chasing, putting effort, doing the work, going and asking people to agree. They just tell you one thing: be in the alignment. Alignment क्या होती है? Alignment अगर आपने कभी देखा हो कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर गाड़ी के टायर्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं ताकि वो एक तरह से बगैर गाड़ी को हिलाए चल सके. ठीक है, सो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर आपकी दुआ यहाँ है तो आप मेंटली एंड फिजिकली भी यहाँ पर हो, इसके बराबर हो. ठीक है, दैट्स अलाइनमेंट, बराबरी. ठीक है, मतलब मीनिंग कि आपको अपने आप को उस जगह पे लाके रखना है जहां पर आपको ये पता हो कि मेरी दुआ कबूल है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आप लोगों का एक जो बहुत बड़ा बिलीफ जिसको आप लेकर चलते रहते हो और उसके बाद रोते रहते हो कि मुझे ये डिजायर चाहिए पर ये मेरे नसीब में नहीं है. सबसे पहले तो मैंने वो निकाल दिया कि आपके नसीब में अगर कुछ ना होगा तो आपको उसकी चाहत नहीं होगी, और यहाँ तक कि आप अपनी डिजायर को बढ़ाते जाओ आपको वो मिलता जाता है. ठीक है, आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. जितनी ही मैं अपनी डिजायर को बढ़ाती हूँ, जितना मैं उसके साथ अपने आप को अलाइन करती हूँ, उतना ज्यादा मैं रिसीव करती हूँ. दिस इज हाउ द सिस्टम क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हाना ताला इज वर्किंग एंड इट्स इन प्लेस बाय अल्लाह ताला. ठीक है, आप क्या करते हो कि आप दुआ करते हो तो आपके एक्शंस और आपकी थॉट्स दुआ की अलाइनमेंट में नहीं होते. ठीक है, जिसको हम बिलीफ कहते हैं, जिसको हम एजम्पशन कहते हैं कि मेरी दुआ सुन ली गई है, मेरी दुआ कबूल हो रही है. आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले जो आप काम शुरू करते हो ये दुआ करते हो और उसके बाद आप अपने पर्सन को चेज करना शुरू कर देते हो. आप दुआ करते हो और उसके बाद आप अपने बिजनेस को देखने लग जाते हो, कोई आया है कोई नहीं आया, किसी ने मुझसे बाय किया नहीं किया. आप सेल्स लगाने लग जाते हो. ठीक है, आप लोगों को खुद रीच आउट करना शुरू कर देते हो. ठीक है, ओके, आई एग्री विद दैट. प्रोसेस है. ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है अपने आप को मार्केट करना है, दैट्स वन थिंग. बट chasing people and putting sales on you and making people like you through the way you are presenting yourself is another story. ठीक है, किसी को चेज करना, किसी के डीएम्स में जाना, दैट्स नॉट इन अलाइनमेंट विद योर डिजायर कि मेरा बिजनेस चल रहा है. इसी तरह से इफ यू प्रे फॉर मनी, आप पैसे के लिए दुआ करते हो और उसके बाद आप खुद लोगों को कांटेक्ट करने लग जाते हो. ठीक है, लाइक लेंड मी सम मनी, आई वांट टू बोरो सम मनी. ठीक है, दैट्स नॉट इन अलाइनमेंट विद योर दुआ. ठीक है, और इसकी और साथ साथ आपकी सोच चल रही होती पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे क्यों, क्या करूं, स्पेसिफिक पर्सन कैसे मानेगा, उसके पेरेंट्स कैसे मानेंगे, उस और क्या ऐसा होगा कि मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा. लाइक यू try to figure out the ways through which you can get your desire. दुआ का मकसद ही खत्म हो गया. To be very honest, दुआ का मकसद ही खत्म हो गया. दुआ का मकसद है कि तुम्हें यकीन करना कि अल्लाह इज द डूअर. तुम सजदे में नमाज पढ़ो और उसके बाद तुम ये सोचना शुरू कर दो कि अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा. And then you start forcing the things. It means that you are coming from a place that it is not going to happen. That's why I am doing this.
You are not relying on Allah Ta'ala. You are not surrendering your desire to Allah Ta'ala. Surrender की बात होती है तो आप लोग कहते हो कि हम अपनी डिजायर छोड़ दें. Surrender का मतलब है कि I hand my worries in the hands of Allah Ta'ala, जिसने मुझे इनको ट्रांसम्यूट करके डिलीवर करना. ठीक है. तो आपके सारे एक्शंस जिसमें आप चेज कर रहे हो, फिर आप लोग एक बहुत बड़ी प्ली लेकर आते हो कि टाई योर कैमल फर्स्ट. In the matter of relationship, in the matter of getting someone married to you, ठीक है. इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम की बात फिर पूरी करते हैं. ठीक है. If you want to get married to someone, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि टाई योर कैमल फर्स्ट का मतलब है डू द बेयर मिनिमम. उस कैमल को सिर्फ रस्सी के साथ बांध दो एंड देन एंड ट्रस्ट. ठीक है. क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि इफ I have to protect my camel, then I have to build a building, a hall where I am going to tie my camel, and then I will have a gate जिसके बाहर मैं ताला लगाऊंगी, and then I will have someone to guard the camel जो दरवाजे के बाहर खड़ा होगा. This is something you are doing with your desire. Tie the camel का मतलब है कि रिलेशनशिप में अगर if you want someone और आपने उसको प्रपोज कर और आपको ये पता है कि मुझे कुछ चीजों से मना किया गया, कॉन्टैक्ट, ओवर टॉकिंग, मीटिंग, डेटिंग, मुझे इन चीजों से मना किया गया. आप अपनी कैमल को लेकर एक उसमें खड़े हुए हो, गार्ड्स आपने खड़े किया, अब फायदा. आई मीन टू से दिस कि जब आप लोग इस्लाम की बात करते हो तो आप लोगों को ये भी देखना है कि मैं अपनी डिजायर को क्या प्यूरिफाई कर रही हूं. ठीक है. क्योंकि डिजायर्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि प्योरीफाई योर डिजायर्स. प्योरीफाई का मतलब है कि थिंक गुड अबाउट योर डिजायर. थिंक एज इफ ओनली अल्लाह कैन मेक इट हैपन फॉर मी. डोंट चेज, डोंट रश योरसेल्फ. ये सारा कुछ आपकी तकवा और प्योरिफिकेशन, गॉड कॉन्शियसनेस होती है तकवा. ठीक है. ये सारी चीजें मिलके आपकी डिजायर को प्योरीफाई करती है. बट you are chasing, pushing, crying, begging, contacting, recontacting, writing long paragraphs, और अगर आप बिजनेस में आ जाएं, you are chasing, you are going in the DMs, you are putting sales, you are doing this, that, everything that shows that your dua and your actions and your thoughts are not in an alignment. Alignment में नहीं है. Simple. तो आप जब लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करते हो या मैनिफेस्टेशनल लॉज को यूज करते हो, यू फर्स्ट अलाइन योर थॉट्स. अब अपनी थॉट्स को अपनी दुआ के बराबर लेकर आते. इट्स डन, हो चुका है. ठीक है. अगर मैं दुआ कर रही हूं कि मैं अपने शौहर की पसंदीदा हूं तो मैं अपने आप को बताने लग जाऊंगी कि मैं उसकी पसंदीदा हूं. सिंपल. अगर मैं ये दुआ कर रही हूं कि या अल्लाह मेरा बिजनेस बूम कर जाए, तो आई विल स्टेप बैक एंड आई विल फर्स्ट आई विल स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट इट्स डन, मेरा बिजनेस बूम कर रहा है. द एफर्मेशंस, द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जहां पर आती हैं. ठीक है. अब यहां पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आ गई मेरे पास. नाउ आई विल टेक अलाइंड एक्शंस. ठीक है. अब अगर मैं इस स्टेट में थी कि मैं अपने शौहर के बारे में ये सोच रही थी कि मैं उनकी पसंदीदा नहीं हूँ और मैं उनको चेज कर रही थी और मैं उनको पूछना चाह रही थी और मैं उनके दिल का हाल निकालना चाह रही थी, अहवाल पूछना चाह रही थी, उनकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी, आई विल स्टॉप डूइंग दिस कंप्लीटली. बिकॉज मुझे अब अपने आप को रेजोनेंस में लेकर आना है. ठीक है. मुझे अपने आप को उस पोजीशन पे रखना है जहां पर मुझे थ्रू माई माइंड, थ्रू माई थॉट्स, थ्रू माई बॉडी, थ्रू माई सोल इस चीज पर अपने आप को इस वर्जन पे रखना है. सो आई विल स्टॉप डूइंग दैट थिंग ऑल टुगेदर. बस
जब मैं आप लोगों को इन द चैलेंजेस या जनरली ऑन इंस्टाग्राम कहती हूँ कि यू डोंट हैव टू डू दिस, तो आप लोग समझते हो कि शायद ये बंदी हम लोगों को रोक रही है, इसको क्या पता। ये वो बंदी है जो 5 साल से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस को यूज करी है और उससे पहले भी तवक्कल के साथ दुआ करती रही है और सब कुछ कबूल करवाती रही है। क्योंकि आई यूज टू पुट, आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो आई यूज टू पुट माई सेल्फ इन अलाइनमेंट थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई एक्शंस एंड थ्रू माई दुआज। एक वर्जन पे रखती थी मैं अपने आप को। कोई मुझे कुछ भी कहता था तो मैं उसको रिजेक्ट कर देती थी कि आई नो, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी थॉट्स अलाइन होती हैं, ठीक है। आप दुआ करते हो और उसके बाद आप सारे शकू शुबात, डाउट्स, उनको क्लियर करते हो। आपको आते हैं, आप रिजेक्ट करते हो, आप वापिस अपनी उसी स्टेट पर आते हो, आप वापस अपने आप को उसी स्टेट पर लाते हो। जल्दी करना होता है तो रोबोटिक एफर्मेशंस करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा होता है कि आई एम नॉट रेडी, तो आप लोग उसको स्लो स्लो कर सकते हो, ठीक है। आई डू थिंग्स, आई मैनिफेस्ट थिंग्स, आई डू this alignment work, alignment of thoughts work through robotic affirmation. It works for me. और स्क्रिप्टिंग भी मेरे लिए वर्क करती है जब मैंने अपने आप को फुली अवेयर कराना होता है कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा। इसी तरह से आई ऑल्सो डू द विजुअलाइजेशन। रात को विजुअलाइजेशन करो, सुबह को वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। इतनी इंस्टेंटली मैंने मैनिफेस्ट किया चीजों को। यानी कि मैं अपनी बॉडी को और अपने माइंड को और अपनी दुआज को एक अलाइनमेंट में ले आती हूँ, ठीक है। यही है फुल फॉर्मूला, यही है फुल फॉर्मूला ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसमें आपकी एम्बॉडीमेंट भी आ जाती है, जिसमें आपका अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स भी आ जाती है, अलाइनमेंट ऑफ एक्शंस भी आ जाती है। मैं अगर अपने आप को ये बता रही हूँ कि मेरा बिजनेस बूम कर रहा है, ठीक है, आई विल नॉट सिट डाउन and go and follow people so they can follow me back, or I will not go and chase any other creators followers by placing myself in front of those followers by commenting over there. मैं नहीं करूंगी, बिकॉज मैं अपने आप को उस जगह पे रखूंगी। मैं वो करूंगी जो जरूरी है, जो अगर मेरी दुआ कबूल हो गई होती है और मेरा बिजनेस बूम कर रहा है तो मुझे किन चीजों की जरूरत है, देन आई विल टेक दोज एक्शंस। कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोडक्शन। I am not then worried about who is going to purchase any product from me, who is going to deliver that kind of money to me. Then I will keep myself in that alignment. Simple. मैंने आपको अलाइंड एक्शंस भी बता दी हैं और अलाइंड थॉट्स भी बता दी कि क्यों हम एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशंस, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग एज वी आर लिविंग इन द एंड करते हैं टू स्टे अलाइंड टू आवर दुआज, एंड देन वी टेक अलाइंड एक्शंस। हम वो सारा कुछ करना बंद कर देते हैं जो हमें ये बताए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई या हमारी रियलिटी शिफ्ट नहीं हुई, ठीक है। सो दिस वाज द इजीएस्ट वे आई कुड हैव unlocked the law of manifestation for you. Practice mindful gratitude, stay in the state, and manifest within hours. Take care. Allah.